ये CR5। तो इसमें स्टेट क्या आएगी क्रोमियम की? क्रोमियम की स्टेट क्या आएगी इसमें? +6। +6। ध्यान आ गया कि नहीं? यस। कैसे आई है बता दे। अक्षत, अनीश। यस सर। अनीश, पेरेंट्स कोई है सामने कि नहीं? नहीं सर, पेरेंट्स तो नहीं है। नहीं है। अच्छा चल, अनीश तेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर पढ़े हैं तूने ऑर्गेनिक वगैरह जो मैंने दिया था काम? सर ऑर्गेनिक का तो नहीं हुआ, सारा नहीं हुआ मतलब, बट मैंने जीओसी, काफी सारा कर चल दिया जीओसी था। तूने पढ़ा हुआ ना? बस जीओसी का एक क्वेश्चन देख। सर जीओसी के अंदर मैंने देखो शुरू के इफेक्ट्स पढ़े हैं, मतलब सारे लेक्चर्स नहीं हुए, 10-12 तक ही हुए हैं अभी। कुछ नहीं होता, अगर कल कल और परसों के लेक्चर सुने होंगे ना तूने, तो इसका आंसर तेरे को आना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर देता है। अभी 11th क्लास में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिनॉल और एसिटिक एसिड, विच इज मोर एसिडिक? फिनॉल और इसमें यस इसकी सर। -1, इसकी -1, सारे बॉन्ड तोड़ के देख लो, अपना आंसर मिल जाएगा। हाँ, अनीश बता सकता है कि नहीं है? सर 2 सेकेंड। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला जरा सी रीजन दे। सर क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस हो जाएगी। सूरज, अनीश पता है, कुछ आंसर सही बोला है तब तू मजा भी आया कुछ, ऐसे फिर फायदा नहीं होगा कोई भी। सर मैंने फर्स्ट के दोनों सीधे। चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं, क्या कहते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा एक बार अर्नब तू बता, इन दोनों में से कौन सा एसिड है, क्यों? अर्नब। सर फिनॉल हो। देखो, फिनॉल, रीजन? सर फिनॉल के अंदर अब जो O है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन लूज करके आराम से हो जाए। नहीं अर्नब, बिल्कुल भी आंसर सही नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं आंसर। देखो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो यहाँ आंसर करो, तब तुम्हें मजा आएगा करने में। नेक्स्ट एक बार छवि तुम आंसर दो इसका, छवि। नहीं, देखो उधर। अच्छा अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये अनीश और ढंग से पढ़ना है, अभी अभी फायदा नहीं कोई भी। निवृत्ति। और उसमें एसिटिक एसिड होगा? हाँ, रीजन दो इसका। सर इसमें जब वो एसिटिक एसिड में वो H ज्यादा जल्दी लूज कर लेगा तो उसमें रेजोनेंस हो जाएगी और उसमें वो स्टेबल हो जाएगा। और बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो इसमें भी तो ऐसी, फिनॉल में भी तो ऐसी होगा। ये सर H प्लस फिनॉल इसमें से में निकला। वो बिना लूज किए भी उसमें बेंजीन वाली रिंग में ऑलरेडी रेजोनेंस तो हो ही रही है, इसीलिए। नहीं, वो तो हो रही है। देखो, ये H प्लस लूज किया, वो तो हो रही है। एसिडिक करेक्टर मतलब हमेशा H लूज करने के बाद जो रेजोनेंस होगी, वो चेक करना है। इसमें H लूज करने के बाद देखो ये बन गया कि नहीं, और H लूज करने से पहले भी स्ट्रक्चर्स है। यस सर, मैं यही तो कह रही हूँ कि उसमें बिना H लूज करे भी रेजोनेंस हो रही है और उसमें H लूज करने के बाद रेजोनेंस होती है, वो इसलिए वो H लूज करके स्टेबल हो जाएगा। मेरी बात सुनो, ये तो इसमें सर भी ऐसे मोर ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हाँ, इतना लेट आंसर दोगे ना फिर फायदा नहीं होगा। इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, देखो उधर कभी। नहीं समझे छवि? यस सर, समझ इसमें भी गई। रेजोनेंस हो। हाँ, रेजोनेंस तो इसमें भी हो रही है ना।
तो रेजोनेंस दोनों में हो रही है, फिनॉल के स्ट्रक्चर्स में भी रेजोनेंस हो रही है, और जब H ये लूज कर देगा तो फिनॉक्साइड आयन में भी 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन इसके स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। इसके स्ट्रक्चर क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, चेक करो, नेगेटिव चार्ज आ रहा है सिर्फ, और इसके फिनॉल के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। ध्यान आया कि नहीं है? यस सर। इसलिए फिनॉल जो है एसिडिक नेचर का है, ये मैंने भी यही प्रूव किया है। अब एसिडिक एसिड है, इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, देखो ये हो रही है रेजोनेंस, और एसिड आयन के स्ट्रक्चर जो बनेंगे इसमें भी रेजोनेंस होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। इसमें भी रेजोनेंस होगी। ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर किसके होंगे? सर एसिटिक एसिड पे। एसिड आयन के ना, इसके एसिड आयन के। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज कौन कैरी कर रहा है? O पे ऑक्सीजन, है दोनों सर। स्ट्रक्चर। हाँ, और इसमें नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा? सर कार्बन जो स्टेबल, जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि कम कम स्टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। yes। क्लियर हुआ कि नहीं है? तो ये कराया हुआ है ना, यस सर। फिर छवि भूलो मत, ऐसे रिवाइज करके दो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। समझ गए कि नहीं है? यस सर। चलो नेक्स्ट अब है, अभी तुम ये मार्क्स कौन लगाएगा? निवृत्ति, यस सर। निवृत्ति तुम सबके मार्क्स लिखना, लेकिन ऊपर लिख देना पहले मैक्सिमम मार्क्स 10 और Yes। डेट डाल देना ऊपर, पहले शीट के ऊपर ये लिख देना मैक्सिमम मार्क्स 10 और डेट डाल देना। ओके सर। हाँ, अब एक बार अक्षत के, अब जिस अक्षत के हैं 0, अक्षत के 0 हैं, और अर्नव और इनके क्वेश्चन, मैंने अगला क्वेश्चन अनीश के 0, ओके सर। सर अनीश के सर 0। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से तो सुन लो, मैं वो अच्छे से रिवाइज करके आऊँ इस बार। फर्स्ट चैप्टर, अच्छा तूने फर्स्ट सेकंड यानी मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर यस सर, मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। और जीओसी के जो स्ट्रक्चर तूने लेक्चर्स किए थे वो नहीं रिवाइज किए? नो सर, मुझे लगा इस बार आप पुराने वाले फॉर्मूला सुनोगे। नहीं नहीं, ये पढ़ना तो सारा है ना। चल कुछ नहीं, मैं एक दिन ऐसा भी करूंगा कि 5-6 बच्चों का टेस्ट दूंगा और पूरा 10-10 क्वेश्चन पूछ करके। चलो कुछ, अनीश तू मेरे को बता, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में से, फर्स्ट चैप्टर में से बता मेरे को, मान ले तेरे को 0.4 मोलर 0.4 मोलर सोडियम सल्फेट दे रखा है, 0.4 मोलर सोडियम सल्फेट दे रखा है, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? सर सोडियम सल्फेट Na2SO4 सर 0.4 देना, 0.2। देख दोबारा सुन ले क्वेश्चन, 0.4 मोलर सोडियम सल्फेट दे रखा है, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? अच्छा सॉरी, मल्टीप्लाई होता है ना, 0.8। अभी सही है? 0.8 नॉर्मल। ये तो तूने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा, पोटेंशियल एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर शेल में है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? सर पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एनर्जी, जनरल एनर्जी इन एन शेल का फॉर्मूला होता है 2.180 × 10⁻⁹ Z² और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस होती है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा इसके, 2 × 2.180 × 10⁻⁹ तूने Z²। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया है? नहीं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 R। इसका मैंने प्रूफ भी दिया हुआ अपने लेक्चर्स में, K Q1 Q2 R आएगा। अच्छा सर, वो तो जनरल फॉर्मूला है ना, मतलब आप वो पूछ रहे हैं कि शेल के अंदर क्या रहेगा, तो फिर हम ये वाला यूज करेंगे तो ना, बोर मॉडल वाला हाँ फॉर्मूला। तो तूने क्या बोला? वो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल रहा तू। सर किस चीज का? तूने वेलोसिटी का फॉर्मूला बोला ना 2.188 वाला, क्या बोला था तूने? नो सर, उसका एनर्जी 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 इन nth ऑर्बिट एनर्जी इज का गिवन बोला, बाय दोबारा 2.180 दोबारा × बोल दे, एक बार दोबारा बोल दे। energy in n shell is 2.18 × 10⁻⁹ Z² joule per atom is equal to 13.6 × Z² electron volt per atom is equal to 1312 × Z² kilojoule per mole। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर दो। चल ये भी सही है तेरा, लेकिन तूने फॉर्मूला अभी भी गलत बोले सर, सारे फॉर्मूले गलत हैं। तूने एक तो गलती, सबसे मेजर मिस्टेक की है, तो माइनस साइन नहीं लगाया, समझा नहीं? यस सर। और दूसरी गलती तूने पहले फॉर्मूले में की है, तूने बोला 2.188 इंटू 10⁻⁹ वो 21.8 बोलेगा इंटू 10⁻⁹ तब आएगा, समझा कि नहीं? यस सर। मैं तभी कह रहा हूँ फॉर्मूले और ढंग से कर। अभी ये निवृत्ति, अनीश के 2 मार्क्स लगाने, 2 मार्क्स। ओके सर। ओके सर।
पढ़ना सारा है। जब टेस्ट हो रहा है 15 का टेस्ट बोला, उस समय मत बोलना कि मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, तब तक सारा कर लेना। 15 दिन है अभी, यस सर। उस टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना, उसके बाद ऑर्गेनिक में एंट्री नहीं मिलेगी फिर। ऑर्गेनिक काफी बची है अभी, बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके लेक्चर्स खत्म करो जल्दी जल्दी। अच्छा अब नेक्स्ट है अर्नव। यस पहला क्वेश्चन माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बोल। सर, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है NF3 NR3 NH3 CH3 NO2 CN CHO COH FCl BRIOH। अब सुन, तू भी बोल रहा था लेकिन तू प्लस माइनस तो बोला ही नहीं स्टार्टिंग हाँ सर, NR3 प्लस फिर NF3। यस सर, NR3 प्लस फिर ये NF3 प्लस। बोलना है ना इसको। हाँ यस इसको मिस नहीं करना है, ये बोलना है साथ में, ध्यान रखना चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नव थ्योरी। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन भी तो बहुत ढंग से करना, क्वेश्चन मत मिस कर। अब अगला क्वेश्चन ये है, बता ध्यान सुनिए क्वेश्चन। टोल्यूइन है और इथाइल बेंजीन, इन दोनों में से किसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे? सर टॉलुइन के। कितने बनेंगे टोटल स्ट्रक्चर बताइए, टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? सर टॉलुइन के टोटल स्ट्रक्चर्स बनेंगे सर 5 स्ट्रक्चर्स। 5? यस सर। कैसे? सर एक तो जो अपना वो है, मतलब जो अल्फा वाला, एक मिनट, हाँ ठीक है सर, जो अपना अल्फा वाला कार्बन है सर, उसके ऊपर, हाँ सर उसके ऊपर एक तो CH3 अटैच्ड है, तो सर एक मिनट सर, इसके अंदर तो हाइपर कंजुगेशन ही नहीं होगी। हाइपरटेंशन होगी नहीं होगी? सर पाई पॉजिटिव, हाँ सर इसके ऊपर तो ना पाई पॉजिटिव है ना पाई हमारे पास वो रेडिकल भी नहीं है। अर्नव रिवाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं रिवाइज करेगा तो फंस जाएगा, क्योंकि अभी तो अर्निंग स्टार्ट भी नहीं हुई ढंग से। इसमें हाइपरटेंशन नहीं होगी क्या? एल्कीन में हाइपरटेंशन होती है कि नहीं एल्कीन के अंदर? यस सर होती है सर, मैं कंफ्यूज। हाँ वही कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी आपस में। तभी बोला ना कनिष्क के साथ आपस में सुना तू। कनिष्क अगर तेरे को 2 बार सुना रहा है ना, तो तू उसको 5 बार सुना, ये मेरी बात मान ले एक बार, तो और यस बेटर हो जाएगा तू। हाँ एक बना, ये सुनाने का काम मत मिस करो, बात नहीं करनी बिल्कुल भी, सुनाना जरूर है आपस में। अगर बातें हो रही है ना फिर फायदा नहीं कोई भी, क्योंकि ये चीज नहीं बता पा रहा फिर अन्ना बहुत गड़बड़ है। ये नेगेटिव ये आया। अब इसमें जब एक हटा तो 3 सेक्टर बन जाएंगे, यस दूसरा हटेगा तब भी, क्योंकि नीचे भी होगा ना रेजोनेंस होगी अभी ये। दूसरा हटेगा फिर 3 बनेंगे, तीसरा हटेगा फिर 3 बनेंगे, और 2 सेक्टर बेंजीन वाले, जब बेंजीन के पाई बॉन्ड इधर है एक बार और एक बार दूसरी साइड है, समझा कि नहीं? तो टोटल 11 सेक्टर बनेंगे। यस निवृत्ति यस सर। अर्नव के 5 मार्क्स। यस सर। ये वाली चीज तो सबको आनी चाहिए, इसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट कौन है? अनीश, अक्षर, आदित्य। आदित्य आदित्य बोलता नहीं बिल्कुल भी क्लास में। नेक्स्ट आर्यमन। यस सर। आर्यमन मम्मी है साथ में? नहीं सर, अभी तो गए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बोला, अगर 15 को जिसके पेरेंट्स नहीं होंगे ना साथ में, फिर मैं उसका टेस्ट नहीं लूंगा। तो इसलिए पेरेंट्स तुम्हारे साथ में रहने चाहिए हमेशा। हाँ आर्यमन, तूने कितने लेक्चर कर लिए जीओसी के? सर मैंने अभी 10 ही किए हैं। 10 किए हैं? चल कुछ 10 किए ना। मेरे को बस ये बता, इसके अंदर अच्छा इसमें एसिडिक बेसिक करेक्टर आया था कुछ कि नहीं? सर थोड़ा सा आया था सर। थोड़ा बहुत आया है? 8 और चल फिर 9। ये सिंपल था क्वेश्चन बता। हाँ टफ क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन। CH2Cl COOH, CH3 COOH और CH2F COH। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। इन तीनों को एसडी करेक्टर में अरेंज करना, विद प्रॉपर रीजन बता देगा तो 10 में से 10। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हाँ आर्यमन। हाँ जी सर, अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट सर।
सर 231 231 चल रीजन देख बार आर्यमन। सर क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एसिटिक एसिड, अगर उसमें से H हटा देंगे तो। मैंने तो एसिडिक कैरेक्टर पूछा ना, स्टेबल क्यों बता रहा था? अच्छा तुम लोग पता रिवाइज करो, रिवाइज नहीं करोगे ना कोई तो फिर फंस जाओगे। देखो देन CH3COOH है, COH पार्ट सब में कॉमन है, मान लो F आ जाता है, F आया, हमें क्या करना है, इस OH बॉन्ड को वीक करना है, इस OH बॉन्ड को वीक करना है। CH3 तो डोनेटिंग ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट है इसका, ये तो OH बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन F का इधर कौन सा इफेक्ट आ गया, माइनस आई, और F तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आई ज्यादा होगा, ये इस OH बॉन्ड को जल्दी वीक कर देगा। Cl है, वो थोड़ा कम वीक करेगा, क्यों, Cl का माइनस आई है लेकिन थोड़ा कम है, किससे, F से। इसलिए सबसे अच्छा एसिड क्या होगा, 3 के बाद क्या होगा, 1 के बाद क्या होगा, 2। ये आंसर है, ठीक है सर। 3 1 2। समझे कि नहीं, इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और, हाँ जी सर। आर्यमन और कौन सा चैप्टर पढ़ा तूने? सर बाकी तो हाँ मैंने आर्यमन आपने। तो, अच्छा वो जो 9 10 11 वाले बेसिक्स पढ़ लिए थे ना? हाँ जी सर। हाँ तू बता, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर क्या शेप होगी? सर इसकी शेप होगी टी शेप। बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, कोई ऐसा एग्जांपल दे जिसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लास्ट टाइम भी पूछा मैंने ये। जिसमें इंट्रा इंट्रामोलिकुलर। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है कि नहीं तूने ये? सर ये तो सर ठीक से याद नहीं है ये वाला तो ये एग्जांपल नहीं था। पढ़ा है कि नहीं ये ऐसा ये सर पढ़ा तो था। मैंने पढ़ा था। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आया नहीं था एग्जांपल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मैंने कहा था पेपर में जरूर आता है, कुछ क्वेश्चन को ढंग से कर हाँ लेना जी अभी। सर, हाँ जी सर आया था। आया था ना, हाँ जी। ये इस तरह से ये आएगा। हाँ जी। तो आर्यमन के, आर्यमन तेरे 2 मार्क्स होंगे, ये ऐसे आएगा। आर्यमन और ढंग से पढ़ थोड़ा सा, ये ऑर्थो हाँ जी नाइट्रोफिनॉल, सर। सही ना? और ढंग से करना भी, जब टेस्ट में आएगा ना क्लास में तो बहुत ढंग से और तरीके से पढ़ाई कर। अच्छा ये निवृत्ति नोट करना, आर्यमन के 2 मार्क्स, ARYAMAN। नेक्स्ट, नेक्स्ट, छवि। यस सर। हाँ छवि तुम बताओ मेरे को, तुम बताओ, चलो पाइरोल स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ उसका, पाइरोल दे दिया, और दे दिया सपोज पाइरिडीन, एक एनिलीन। छवि 10 में से 10 मार्क्स होंगे अगर आंसर दे दे तो। तीनों को बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। छवि मम्मी है साथ में? यस सर। हाँ तो एक और बताना है, पाइरोल, पाइरिडीन और एनिलीन, इन तीनों का बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना है, शायद कल ही कराया मैंने। पाइरोल, पाइरिडीन और एनिलीन, बेसिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। बोलो छवि। सर 231। 231 बहुत अच्छे छवि। 4 तो है ही नहीं आर्यमन इसमें, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर। अब रीजन दे दो, और रीजन और दे दो इसका। सर 1 एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो सबसे कम बेसिक होगा। नहीं एरोमेटिक है तो उससे क्या हो गया, एरोमेटिक है तो उससे क्या हो जाएगा? वो एरोमेटिक है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसीलिए वो सबसे कम बेसिक हो जाता है। चलो स्टेबल हो गया तो उससे क्या मतलब है कि बेसिक क्यों कम हुआ? H प्लस को पूरा बताओ ना, कि H प्लस को इसको लोन पेयर देने हैं, क्या इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है देने के लिए? बोलो छवि, आंसर सही नहीं। है बिल्कुल, और बोलो लोन पेयर, ये क्या है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर दे सकता है H प्लस को? नहीं। हाँ इसीलिए, समझे कि नहीं? ये
क्योंकि इसके लोन पेयर कहाँ यूज हो गए, एरोमेटिसिटी में, समझ गए कि नहीं? यस सर। बिल्कुल सही है, इसलिए लीस्ट बेसिक हो गया। फिर एनिलीन क्यों कम हुआ पाइरिडीन से? सर मैंने ऐसे किया था कि ये सबसे कम हो जाता है, और उसके बाद इसमें इसका जो सेकंड वाला है उसमें लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में यूज होता नहीं है, हाँ तो बिल्कुल इसीलिए सही है, तुम्हारा वो सबसे जल्दी दे देगा, तो इसीलिए वो हाँ सबसे ज्यादा हो गया, तो 2 3 1 बिल्कुल सही मैंने है, ऐसे बिल्कुल करके सही। लिया। हाँ 2 3 क्यों कम हुआ, ये तो बताओ ना, 3 वाला क्यों कम हुआ? 3 वाला 2 से कम क्यों हुआ, बस ये रीजन दे दो। छवि 10 में से 10 होंगे मार्क्स अगर दे देते हो, बस ये सिर्फ मोटिवेट। 3 हाँ वाले बोलो का छवि। लोन पेयर आई थिंक रेजोनेंस में शायद यूज हो जाता है इसीलिए। छवि ये आई थिंक मत बोलो, प्रॉपर बोलो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। 3 वाले का लोन पेयर रेजोनेंस में यूज हो जाता है। हाँ बस ये बोलो इतना जल्दी से आंसर, कौन सा वेक्टर प्लस आर है माइनस आर है NH2 का? NH2 का प्लस आर हो गया। हाँ क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। छवि सिर्फ तुम्हें तुम्हें और थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, तुम्हारे 10 में से 10 मार्क्स है, लेकिन थोड़ा सा ना जो मेरे को पूछना पड़ रहा है ना वो तुम्हें खुद बोलना चाहिए, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ ये क्वेश्चन तुम अच्छे अच्छे बच्चों से पूछोगे ना वो भी आंसर गलत देंगे इसका, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुमने सही आंसर दिया। ये कल वाली क्लास पढ़ी थी क्या? यस सर, उसी से याद था मेरे को। हाँ अच्छा तुमने, अच्छा उसी नहीं पढ़ी थी कि सिर्फ याद था? नहीं, अब तुम्हें रिवाइज, मतलब वो क्लास करी थी इसीलिए रीजन थोड़ा सा याद था अच्छे से। अच्छा रिवाइज नहीं तुमने, बिना उसको रिवाइज नहीं किया था मतलब? अभी मैं वो वाला मेरे बेसिक कैरेक्टर वाला लेक्चर हुआ नहीं है कंप्लीट, इसीलिए वो वाला लेक्चर छवि नहीं किया था मैंने। हाँ अभी नहीं, मेरे बस पूछने का मतलब ये है कल जैसे मैंने क्लास की तो तुमने कल की क्लास का उसके बेसिस पे ही बताया सिर्फ, कि तुमने एक बार रिवाइज किया था उसकी क्लास के बाद? उसके बाद एक बार देखा था। देखा था, चलो सही, अच्छी बात है। अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने तभी बहुत सही एक्सप्लेनेशन दिया है। बस मेरे बिना पूछे बोलते ना सारा तुम, कि पाइरोल के अंदर एन के लोन पेयर एरोमेटिसिटी में यूज हो गए इसीलिए लीस्ट बेसिक है। एनिलीन के अंदर एन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है इसलिए ये कम बेसिक होगा। पाइरिडीन के अंदर एन के लोन पेयर अवेलेबल है लेकिन बस है sp2 के पास, तो इसीलिए बेसिक तो सबसे ज्यादा होगा बिकॉज लोन पेयर अवेलेबल। मान लो इसके साथ में CH3NH2 और दे देता तो ये तो सबसे ज्यादा बेसिक होता, समझे कि नहीं? निवृत्ति छवि के लगाने 10 में से 10। छवि तुम ओके अब सर। और ट्राई करो और थोड़ा, हाँ छवि तुम और मेहनत करो ढंग से, अच्छा कर लोगे फिर। ओके क्योंकि तुमने पिछले क्वेश्चन जो मैंने पूछा था SG करेक्टर वाला, उसमें भी तुमने एक्सप्लेनेशन दिया है ठीक ठाक, वो गलत नहीं था, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना था उसको। अच्छा नेक्स्ट अब हर्ष। हाँ हर्ष तेरे से क्वेश्चन है मेरे, तू बता मेरे को सिर्फ जल्दी से बोलना है। पापा है साथ में कि नहीं पहले बता? पापा तो बाहर गए। कुछ नहीं होता, तू मेरे को बता अभी, आंसर दे। हाँ एरोमेटिसिटी की कंडीशंस बोल दे जल्दी से, एरोमेटिसिटी की कंडीशन फास्ट। एरोमेटिसिटी कंडीशन फर्स्ट है तो सर वो रिंग साइक्लिक होनी चाहिए। हाँ पास्कल रूल फॉलो होना चाहिए उसमें, 2n + 2 हाँ इलेक्ट्रॉन्स वाला। और क्या? जो प्लेनर होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज। हाँ, दो कंडीशन तेरी बिल्कुल सही है, साइक्लिक होना चाहिए, sp2 और प्लेनर होना चाहिए। और बता, एक समझ नहीं आया मेरे को क्या बोल रहा था। सर वो ना फिकल रूल होता है, हमने पिछली उसमें पढ़ा था, तो उसमें 4n + 2 हाँ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ 4n + मतलब 2 ऐसे, पाई इलेक्ट्रॉन, पूरा बोल पूरा, 4n + 2 हाँ पाई यस इलेक्ट्रॉन। सर, पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और बताएगा, मेरे को बता तू। हाँ एक ये कंपाउंड और एक ये कंपाउंड, एक ये तेरे को बताना है इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 2 3, जल्दी से इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर विद थर्ड रीजन। वाले में क्या है, रेडिकल। थर्ड वाले में ऊपर रेडिकल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बोल दे एक बार।
सर ये नहीं आ रहा सर, रहने दो। नहीं आता, ये तो इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट कौन है? कनिष्क, सेम क्वेश्चन। ये निवृत्ति, सर हर्ष के लिखना 10 में से 5 मार्क्स। ओके सर। सर 1 से 2 हाँ, 2 तो इसलिए लीस्ट स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये तो लीस्ट स्टेबल हो गया, एंटी एटोमेटिक हो गया। 4 में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक चला जाएगा, इसके 3 बीच में आ जाएगा तो आ जाएगा 1 से 2। 3 वाला सेकंड पे क्यों आया पहले के बता दे बस। क्या सर? 3 वाला सेकंड पे क्यों आया? सर 3 वाला तूने सेकंड आंसर पे बोला जाएगा क्योंकि ये सर क्योंकि ये वो नॉन एरोमेटिक चलेगा। बिल्कुल सही आंसर है। ये साइक्लिक कंजुगेटेड है, पहला वाला। फर्स्ट वाला जो है वो साइक्लिक कंजुगेटेड है, साइक्लिक कंजुगेटेड है, ये प्लेनर है और साथ में इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये एरोमेटिक है। ये वाला 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये नॉन एरोमेटिक है, और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एंटी एरोमेटिक है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा 1 3 2, 1 3 then 2। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। कनिष्क के 10 में से 10। ओके हाँ सर। सही है आर्यमन, हाँ इसके 10 में से 10 है, एक ही क्वेश्चन पूछा मैंने। नेक्स्ट। अच्छा कनिष्क एक बार जल्दी से ना, कनिष्क एक बार मेरे को कोई भी डेफिनेशन बता दे एरोमेटिसिटी की, फास्ट जल्दी से बता। एरोमेटिसिटी वो स्वीट स्पेलिंग कंपाउंड होते हैं और ये जनरली जब टालकोर होता है उससे प्रोड्यूस होते हैं और इनकी स्वीट स्मेल होती है, और कुछ कुछ इनमें से वो भी होते हैं क्या कहते हैं उनको, जिसको टेस्ट करने से डेथ हो जाए। चलो सही है, चलो बिल्कुल सही। अभी रिजॉइन कर लेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, रिजॉइन कर लेना अभी।